भगवान का भजन कीर्तन और प्रार्थना का महात्म। शास्त्रों में कहा गया है, भजन से लक्षणम रसम, अर्थात भजन का रस वह आनंद है जो हमारे हृदय में बिना किसी भौतिक वस्तु के उभरता है। यह एक दिव्य आनंद होता है जो सिर्फ भगवान के नाम में मिलता है। भजन से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हृदय से हर प्रकार के दुखों का नाश होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो सच्चे दिल से भगवान का भजन करता है, प्रभु अपनी अहेतुकी कृपा से उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन को सफल बना देते हैं। यही सच्चा भजन है, वह भजन जो न सिर्फ शब्दों से बल्कि हृदय से किया जाए। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनांडदे न च मद्भक्ता यत्र गायति यंत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में, बल्कि मैं वही रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा नाम लेते हैं। शास्त्रकार ने कहा है कि भगवान भजन करने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्ति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से उन्हें पुकारे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक् साधुरेव समंतव्य समय व्यवसितो ही सः। अर्थात यदि कोई दुराचारी भी अन्य भाव से भगवान का भजन करता है तो वह साधु ही माना जाता है, क्योंकि उसका विश्वास परमात्मा में अडिग होता है। नित्य प्रार्थना का अत्यधिक महत्व है। प्रार्थना सिर्फ मनुष्य का काम नहीं, देवता भी एक दूसरे से और भगवान से प्रार्थना करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमा। यह प्रार्थना हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने की प्रार्थना करती है। ऋग्वेद में भी प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान है। ओष्म विश्वानि देव सविदुरितानि परासु यद्भद्रं तन आसु। अर्थात हे परमेश्वर, हमारे पापों को दूर करो और हमें कल्याणकारी विचारों से प्रेरित करो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब हमारा संबंध प्रार्थना से भगवान से जुड़ता है तो हम उनकी सारी शक्ति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। यदेव श्रद्धया जुहोति तदेव वीर्यवत्तर भवेति। अर्थात जितनी सच्ची श्रद्धा से हम प्रार्थना करेंगे उतना ही इसका फल अधिक होगा। प्रार्थना को आर्तभाव, विश्वास और सच्चे मन से किया जाता है तो यह भगवान को अवश्य ही प्रसन्न करती है। प्रत्येक संत की प्रार्थना भगवान ने सुनी है। जैसे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उसकी लाज बचाई। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हुए। इन प्रार्थनाओं से यह सिद्ध होता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रार्थना से न केवल हमारे कष्ट, दुख और संताप दूर होते हैं, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। हमारी आध्यात्मिक सिद्धियां बढ़ती है और ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा होता है। प्रार्थना हमारी आत्मा के लिए एक टॉनिक का काम करती है, जिससे हम जीवन के हर संकट से उबर सकते हैं। इसलिए भजन, कीर्तन और प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। यह न केवल हमें मानसिक शांति और स्थिरता देता है, बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करता है। तो आइए हम सभी अपने दिल से भगवान का भजन करें, ताकि हम आत्मज्ञान और शांति प्राप्त कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और आशीर्वाद हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।